हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। तो दोस्तों, सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एमपी हाई कोर्ट AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 एवं स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, जो कि 22 फरवरी 2022 को हुआ था। और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। और यही क्वेश्चन पेपर मैंने भी दिया था, इसमें मेरे 75 मार्क्स आए थे। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसा था। तो जीके का, एमपी जीके, ऑल इंडिया जीके, जीएस मिला के 30 क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है भोपाल। सेकंड क्वेश्चन है एक सेकंड। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है कि नेपा नगर निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है? तो नेपा नगर अखबारी कागज से है, सभी जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर स्थित है? तो नचना कुठार का मंदिर पन्ना में स्थित है। और चौथा वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्लांट कहाँ स्थित है? तो कॉपर लिमिटेड यानी मलाजखंड बालाघाट कॉपर की बहुत बड़ी खदान है यह। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था, किसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है? आंसर है ग्वालियर का किला। छठवां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? तो आठवीं अनुसूची है। आठवीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं को डिस्कस किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आठवीं। सातवां क्वेश्चन इसमें दिया था, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर है लोकसभा। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो समान नागरिक संहिता का जो अनुच्छेद है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूल की महिला को यूएसए के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर 1। 10वां क्वेश्चन था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो सभी जानते हैं जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 11वां क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के द्वारा ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 12 क्वेश्चन है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो वही हमारा सही आंसर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, शायद 4096 किलोमीटर के समथिंग है। उसके बाद है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन का आंसर है 7 खिलाड़ी होते हैं। 16वां क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और वो बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। 7वां क्वेश्चन है, राजा भोज किस वंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर है परमार वंश। परमार वंश के शासक थे राजा भोज। 18वां क्वेश्चन है, ह्वेन त्सांग ने किसके नेतृत्व के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ह्वेन त्सांग ने हर्षवर्धन के नेतृत्व के दौरान भारत का दौरा किया था। 19वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 20वां क्वेश्चन था, मधुबनी पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार से है। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सभी जानते हैं कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम मुगल शासक था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे कि अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सही आंसर है वुड डिस्पेच। वुड डिस्पेच को ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है हिम तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो हिम तरंगड़ी के लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। 26वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया था? तो पंख अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। और कब किया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। 27वां हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। 28वां क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये सभी को पता है, इसमें 7 तरीके के टीकाकरण होते हैं, तो टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। 29वां है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग विटामिन के की कमी से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है? तो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। ये हमारे 30 क्वेश्चन है जो कि जीके जीएस से मिलाकर हो गए। इसमें एमपी की जीके, कुछ करंट अफेयर्स थे, कुछ इंडिया की जीके थी और एक आध क्वेश्चन इसमें साइंस का भी था। तो साइंस का कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है हमारा जिसमें 20 क्वेश्चन है मैथ प्लस रीजनिंग का, आइए वो देख लेते हैं। मैं आपको हिंदी में ही डिस्कस करूँगी क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर 30 ये एक वेन आरेख दिया गया था जिसमें जिसमें प्रश्न में उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है, जहाँ त्रिभुज डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपको देखना था कि उन्होंने पूछा हुआ है कि किसकी क्या संख्या है। जैसे क्वेश्चन है 31वां कि कौन से अंक का स्थान डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी एवं कलाकार भी है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से इन्हें बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पर सिर्फ ध्यान लगाने की ज़रूरत है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर सही कर देंगे। और ये है क्वेश्चन नंबर 31 से 35 था जो कि काफ़ी सिंपल थे। उसके बाद 36वें नंबर पर यहाँ पर आया निम्नलिखित में से कौन, इसमें आपको वो इनइक्वालिटी दी है, एक तरीके से इनइक्वालिटी दिया हुआ, एक सेकंड, इनइक्वालिटी नहीं है ये, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन में आपको ये साइन दिए गए हैं जो कि इनइक्वालिटी में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो वही इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन को इन्होंने जोड़ दिया है। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाने की इसमें भी ज़रूरत थी, थोड़ी कैलकुलेटिंग था लेकिन टफ नहीं था। तो ये 36 से लेके 37 से लेके 39 तक, 35 से 39 तक ये क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारे 40वां नंबर का क्वेश्चन था, 39वां क्वेश्चन था कि लीडर को यदि 20, 13, 9, 12, 13, 26 लिखा जाता है तो LIGST लाइट को क्या लिखा जाएगा? तो आप जैसे कि आप देखेंगे कि इन्होंने L को 20 कैसे लिखा है ये समझाना थोड़ा है। जैसे 10, 11, 12, 13 नंबर पर, एक सेकंड, तो जैसे ये 39वां क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों को ने भी समझा होगा कि सभी में क्या किया है उन्होंने, जो उनका अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसमें 8 को प्लस कर दिया है। जैसे एल में इन्होंने एल का नंबर होता है 12, तो 12 में 8 प्लस करके 20 कर दिया। इसी प्रकार ई में ई का 5 होता है तो 13 कर दिया, ए का 1 होता है 9 कर दिया, डी का 4 होता है 12 कर दिया, ई का 5 होता है 13 कर दिया, आर का 18 होता है तो 26 कर दिया। इसी में आप सभी में जैसे LIGHT लाइट दिया है, इनके जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उनमें 8 ऐड करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार अब आएगा हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन। तो 40 नंबर में एक प्रश्न चिन्ह है, श्रेणी है, संख्या श्रेणी है, उसमें आपको प्रश्न चिन्ह का पता लगाना है कि उसमें क्या आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है,
इन्होंने 8 किया है, 8 में 1 प्लस किया 9 आया, 9 में 1 प्लस किया 10 आया, और 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसी प्रकार 17 में 2 ऐड किया तो 19 आया, 19 में 2 ऐड किया 21, और 21 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 23। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 और 23। अब नेक्स्ट है, यदि x इक्वल टू 17 है तो x सब x सब थी और x से बड़ा छोटा दिया हुआ है। एक सेकेंड, 41 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद 42 नंबर पे आपको मैथ में देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आए हैं। तो जैसे इसमें औसत है, फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु या 2 माह की वृद्धि हो जाती है। समझ में आ रहा है कि औसत का क्वेश्चन है। आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि मैथ के टॉपिक कौन कौन से आए हैं और फिर आपको वो अच्छे से लगा लेने हैं। तो एक आपका औसत हो गया। सेकंड, ये 43 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका ए एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, बी 15 दिन में पूर्ण करता है, ए और बी मिलकर 5 दिन तक वह कार्य करते हैं। बचा हुआ कार्य सी 2 दिन में पूर्ण कर लिया जाता है। कार्य को पूर्ण करने का कुल भुगतान 1500 रुपये है। बी एवं सी का मिलाकर प्रतिदिन का कुल भुगतान क्या होगा? तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपका आ गया। और उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 504 हो जाती है, वही 10% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, इजी था। एक संख्या को 5 से गुणा करने और उसमें 25 जोड़ा जाता है। प्राप्त फल को 5 से भाग करके उसमें से मूल संख्या को घटाया जाता है, प्राप्त शेषफल क्या होगा? ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। 45 नंबर का ये आया है आपका नंबर सिस्टम से। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल 5 पीली एवं 6 गुलाबी गेंदें हैं। 2 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई गेंद में से कोई भी पीला ना हो? तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 46 नंबर का। 47 आपका फिर से श्रृंखला आ गई है। श्रृंखला में आपको देखना है कि क्या आएगा। तो ये श्रृंखला कुछ ऐसी है, आप देखेंगे 264 है, फिर 262 लिखा हुआ है, फिर 271। मतलब एक संख्या कम हो रही है और एक संख्या बढ़ रही है। तो अब आप देखेंगे इसमें ध्यान से, तो 264 में इसमें क्यू करके -1 और +1 किया गया है। जैसे कि आप 264 में से 1 का क्यूब 264 में से आप 1 का क्यूब का गुणा करें, 1 का क्यूब -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 262। उसके बाद 262 से 271 में आपने 2 का क्यूब किया, प्लस किया 2 का क्यूब और फिर माइनस कर दिया। और फिर आपने जैसे 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, मतलब 262 + 8 270 हो जाएगा, और 270 में 1 प्लस करेंगे तो 271 आ जाएगा। इसी प्रकार अब 3 का क्यूब होता है 27, तो 271 में से जब आप 27 माइनस करेंगे तो ये आएगा 244, और 244 में से आप 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 243। अब आप 243 में 64 जोड़ेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 309, और 309 में से 1 माइनस करेंगे तो 308 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 308 में जब 5 का क्यूब 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब मतलब 125 और माइनस करेंगे और उसके बाद फिर माइनस करेंगे 1, तो आपका 182 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार ये क्यूब करके प्लस माइनस करने वाली संख्या थी, सीरीज थी एक। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, एक धनराशि 5 वर्ष पर साधारण ब्याज पर स्वयं में 5 गुना हो जाती है और ब्याज की दर बताएं। तो ये भी आप एक सिंपल इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन था। 49 वाला क्वेश्चन था, 243 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि प्रथम भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 एवं तीसरे भाग का 1/4 भाग बराबर हो। तो ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। उसके बाद 50वें नंबर का क्वेश्चन आपका है, ऋतु की उम्र 40 वर्ष एवं दिशा की उम्र 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 3:5 था। तो आपका एज का एक क्वेश्चन आया है। तो मैथ में आपने देखा तो ज़्यादातर एक दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हैं, एक एज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट से आए हैं। उसके बाद सीरीज आई है, सीरीज के बाद आपका टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया है, एक प्रायिकता से आया है, एक औसत से आया है।
उसके बाद ये आपकी हिंदी आ गई। हिंदी में आपके 10 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या है? तो आंसर है, समान आदत एवं स्वभाव वाले व्यक्तियों को एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहा जाता है। फिर है, घी के दीपक जलाने का अर्थ क्या है? तो घी का दीपक जलाना का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। 53वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, भारत में अनेक जातियां हैं। उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो दंड का मतलब ही हो जाता है दंड देना, तो वह सीधा आंसर हो जाएगा वह दंड के योग्य है। उसके बाद आपका 56वें नंबर का क्वेश्चन 55वें नंबर का क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अमृत राय। आपको हिंदी में ये मोस्टली है कि आपको थोड़ी सी रचनाएं याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि रचनाओं से क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आए थे रचनाओं से, और फर्स्ट शिफ्ट में भी मैंने आपको बताया था 1-2 क्वेश्चन रचनाओं के आए थे। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। फिर आया था झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। वंदे मातरम के रचयिता आए थे। वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, सभी जानते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था, ग्वालियर की बोली क्या है? तो ग्वालियर की बोली में एक बुंदेली और ब्रजभाषा, इन दोनों में मतलब एक विवाद टाइप का था। 2 ऑप्शन लगाए थे लोगों ने, बुंदेली और ब्रजभाषा। तो जिसने भी बुंदेली या ब्रजभाषा दोनों में से कोई भी लगाया था, उन दोनों का सही माना गया था। वैसे ग्वालियर की बोली को ब्रजभाषा बोला जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित होता है। और 60वां क्वेश्चन था, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनुधन एषण। इसके बाद इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन था, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिक्योर। इसमें भी आप इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ भी 10 से 12 क्वेश्चन ओनली आपके एंटोनिम सिनोनिम के ही आए थे। तो अगर आपको एमपी हाई कोर्ट में अच्छे नंबर लाना है तो आपको बहुत अच्छे से मीनिंग्स को याद करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो सिक्योर का मीन्स होता है सेफ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन था, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड मल। मल का सही आंसर था थिंक। उसके बाद आया था, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्राफिक। ग्राफिक का आंसर था विविड। 64 नंबर का क्वेश्चन था आपका, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जुवेनाइल। जुवेनाइल का क्या होता है? तो ये चाइल्डिश यंग में आता है, मतलब एक तरीके से टीनेजर वाला होता है, उसे बोलते हैं जुवेनाइल। उसके बाद आया था, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिवियर। सिवियर का अर्थ होता है सीरियस होता है, और यहाँ पर सीरियस सही आंसर है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनेट। इनेट का सही आंसर था यहाँ पर इनबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, चूज द वर्ड अपोजिट। सैक्रेट का अपोजिट पूछा था, तो सैक्रेट का अपोजिट होता है प्रोफेन। 68 वाला क्वेश्चन था, डेस्टिनी। डेस्टिनी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर डेस्टिनी का सेल्फ डिपेंडेंस से लगाया, मतलब डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, और उसका अपोजिट पूछा गया था, तो आंसर था सेल्फ डिपेंडेंस। मतलब आप भाग्य के भरोसे रहते हैं या खुद के भरोसे, तो सेल्फ डिपेंडेंस आया था आंसर। उसके बाद चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्वेट। एक्वेट का मतलब होता है कैदी, तो आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिक्ट। उसके बाद 70वां क्वेश्चन था, चूज द वर्ड
अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट पूछा था तो आंसर होगा डल। उसके बाद अपोजिट पूछा था ऑब्सोलेट का, तो ऑब्सोलेट का अर्थ होता है, ऑब्सोलेट यानी होता है पुराना या गुजरा हुआ, प्राचीन, तो उसका सही आंसर होगा रिसेंट यानी हाल ही में हुआ हो। और अपोजिट पूछा था स्कॉल्ड का, 72 नंबर क्वेश्चन में स्कॉल्ड का अपोजिट पूछा था तो आंसर होगा पेस, प्रेस। उसके बाद आपका था 73 नंबर का क्वेश्चन, टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, मतलब किसी अनवांटेड पर्सन को कंट्री से बाहर निकाल देना, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है डिपोर्ट। ये आपका वन वर्ड आया था। ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, 74 नंबर का, तो इसका था डोमिसाइल। जैसे परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, तो इसको डोमिसाइल बोलते हैं। इसको उन्होंने डोमिसाइल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर डोमिसाइल दिया गया है, लेकिन जब आंसर माना गया था तो वहाँ पर उन्होंने रेसिडेंट को सही आंसर मान लिया था और ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया था। उसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन है, ए पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, तो इसको बोलते हैं किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म। 76 नंबर का क्वेश्चन था, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, आइटम फ्रेजेस था ये, तो इसका सही आंसर था टू मिस रिप्रेजेंट। उसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन था, दिस इज अ गुड, आपको लगाना है, मतलब आपको सोच कर लगाना है कि कौन सा यहाँ पर वर्ड आएगा। दिस इज अ गुड फॉर अ पिकनिक, तो पिकनिक के लिए अपन क्या देखते हैं, एक जगह देखते हैं, तो उसे स्पॉट बोलते हैं यहाँ पर, गुड स्पॉट फॉर अ पिकनिक। उसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन था, देयर इज़ नो प्लेस फॉर ब्लैंक इन एन अकाउंटेंट जॉब, तो यहाँ पर देयर इज़ नो प्लेस फॉर एरर, एरर्स इन एन अकाउंटेंट जॉब, मतलब अकाउंटेंट की जॉब में गलतियों की कोई भी जगह नहीं होती है, कोई भी संभावना नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो कल्चर इन द वर्ल्ड ब्लैंक ऑब्सोल्यूटली प्योर, तो यहाँ पर सही आएगा आपका दैट इज। और 80 नंबर का क्वेश्चन था, बिफोर सम टाइम्स द मंकी जम्प्ड, जब भी मतलब जम्प्ड आया है तो जाहिर सी बात है कि इनटू ही आएगा, क्योंकि मूविंग अवस्था में मूविंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसे में इनटू का ही यूज किया जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो इंग्लिश के हो गए थे, और इनमें आपने देखा कि लगभग 13 से 14 क्वेश्चन सिर्फ आपके वोकैब से ही आए हैं, जिनमें आइडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड हो गया, और लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ एंटोनिम और सिनोनिम से ही आए थे। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, इन अ वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट कैन बी मेड इटैलिक बाय प्रेजेंस द की, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई का यूज करते हैं। द वर्ड रैप फीचर मीन्स, वर्ड रैप का मीन्स क्या होता है, तो आंसर था ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। उसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिए वर्ड रैप क्या होता है। वर्ड रैप के द्वारा जो टेक्स्ट होता है वो अगली लाइन में अपने आप ही चला जाता है जहाँ उसे ज़रूरत होती है। उसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन था, एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल्स विद अन वर्कशीट विद अ सेल नेम, तो आंसर था कॉलम लेटर्स एंड 2 नंबर। जैसे कि यदि किसी सेल का नंबर बताना है कि कौन सी सेल का नंबर क्या है, तो आपको कॉलम का फर्स्ट लेटर लेना होगा, उसके बाद रो का नंबर आता है। तो जैसे A1 हो गया, B2 हो गया, B1 हो गया, तो इसमें पहला जो आ रहा है वो कॉलम का आ रहा है, उसके बाद रो का नंबर आ रहा है। 84 नंबर का क्वेश्चन था, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड, तो आंसर है सेल। आप कहाँ डाटा एंटर करते हैं, MS एक्सेल में, तो सेल आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन था, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इथरनेट कार्ड ब्लैंक कमांड इज यूज्ड इन लाइनक्स, इथरनेट कार्ड की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, तो आंसर है इफ़ कॉन्फिग कमांड का यूज किया जाता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, लाइनक्स कमांड दैट कुड बी यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस लेफ्ट ऑन अ माउंटेड ड्राइव इज, मतलब किसी ड्राइव में कितनी जगह बची हुई है, कितना फ्री स्पेस बचा हुआ है, इसकी जानने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है लाइनक्स में, तो ये होती है DApp
DFH कमांड का यूज यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन है URL स्टैंड्स फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 88 नंबर का क्वेश्चन है कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपको किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन ए वेब कैमरा, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर आने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं? तो आंसर है Ctrl+Home। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर स्पेस में आप किसी भी ईमेल एड्रेस में आप किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं दे सकते हैं। उसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगनिंग इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? तो आंसर है F5। उसके बाद 92 नंबर का क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है बाइट। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। उसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर का टाइप नहीं है इनमें से लेजर जेट, इंक जेट, डॉट मैट्रिक्स या सोनिक जेट। तो सोनिक जेट कोई भी प्रकार का प्रिंटर नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर 94 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप नहीं है रिंग, सर्कल, बस या स्टार। तो यहाँ पर आंसर है सर्कल। सर्कल किसी भी प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती है, बाकी रिंग, बस, स्टार ये सभी नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं। उसके बाद 95 नंबर का क्वेश्चन है 1 MB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो आंसर होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। फिर 96 नंबर का क्वेश्चन है प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स। प्रोसेसिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? Inputting data into a computer system, displaying output, transforming input into output या none of these। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम होता है, वही हमारी क्या होती है? प्रोसेसिंग। 97 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? क्विक हील, मैकेफी या फिर नॉर्टन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। उसके बाद है 98 नंबर का क्वेश्चन है द ब्लैंक यूटिलिटी श्रिंक्स द साइज ऑफ अ फाइल सो इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस। मतलब इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी भी फाइल की साइज को कम कर देता है जिससे कि कम डाटा स्टोरेज में लगे, कम स्टोरेज ले। तो ये सही होता है कंप्रेशन के द्वारा आप फाइल के साइज़ को कम कर सकते हैं और जिससे कि वह कम स्टोरेज घेरेगा। फिर है 99 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो ये होता है इंकजेट प्रिंटर। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर ये होते हैं आपके वो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। तो आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3 इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद 100वां क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स तीनों ही आपके क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सेकंड शिफ्ट के 100 क्वेश्चंस आपको बताए जो कि पिछली साल MP हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम पेपर में शिफ्ट 2 में आए थे। और इनमें जिस तरीके से बताया गया है तो मैन आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश ही थोड़ी टफ आई थी, उसके अलावा सब इजी ही आया था। तो आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश ही बहुत अच्छे से करनी है जिससे, और इंग्लिश में आपको मुख्य रूप से वोकैब पर ध्यान देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ
शिफ्ट थर्ड का मतलब तीसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उससे लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।